आज हमारे खास मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर रमज़ान मुबारक हो बहुत, सबसे पहले तो हंगामा खेज रमजान, हंगामा खेज आपको भी मुबारक हो, हुकूमत मुबारक हो। मेहरबानी। इस कदर आपने बेदिली से क्यों कहा मेहरबानी? सोच के जवाब मैंने दिया। बेदिली से नहीं कहा था। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में जब अभी ये प्रोसेस शुरू था जी, और मैंने आपको क्या कहा था, 200 का नंबर दिया था आपने। आज वो मेरे साथ वो दोस्त साहब ने नहीं बुलाया। फैसल, वो कल थे असल में कल आए हुए थे। बिल्कुल हमें कभी इकट्ठे बुलाया ना। बस सही है आपको और इकट्ठे। पुराने क्लिप्स भी वो टिक टिक करके चलें। सही है, वो भी चलाएंगे। कि क्या शर्त लगी थी और क्या नंबर थे? शर्त हराम है इस्लाम में। नहीं शर्त फतवा लग जाएगा। मतलब है कि खाने पीने की तो मोहब्बत वाली शर्त होती है। हाँ, अफ्तारी करा दें, अफ्तारी वाली सहरी भी चल जाएगी। सहरी भी चल सहरी, जाएगी, अफ्तारी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल खाना पीना हो। अच्छा ये बताएं कि अब आज की जो खास ताज़ा तरीन है, एक तो ये कि हमने ग़ज़वा बदर का आज यौमुल फुरक़ान है, उसके वाले से हमने बात की। आपका अमूमी तौर पर रमज़ान कैसा होता है? अमूमी तौर पर रमज़ान बड़ा पुरसकून होता है। इस दफ़ा रमज़ान की जो 15-16 जो भी रोज़े थे वो ऐसे हंगामा खेज तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा से डिस्टर्ब ऐसे थे कि वो अपनी टाइमिंग्स के मुताबिक बंदा वो नहीं कर सकता, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत सी यहाँ पे चल रही थी। टाइमिंग्स नहीं थी, किस वक्त आप जाग रहे हैं, किस वक्त सो रहे हैं, क्या क्या, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी। बाकी बिल्कुल। लेकिन वैसे जनरली तो रमज़ान जो है वो सियासतदानों का मुख्तलिफ अफ्तारियों में ही गुजर जाता होगा, या अपने हलकों में। नॉर्मली ये होता है कि घर में कुछ गुजर जाता है, फिर हल्कों में डेफिनेटली आप जाते हैं तो दावतें होती हैं, लोगों के पास जाना है, किसी को आप बुला रहे होते हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद में भी यही है। यहाँ पर तो सहरी का भी सिस्टम चल जाता है। हाँ। हल्के में सहरी नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर तो आजकल वो लोग दावतें देते हैं सहरी की भी। तो नॉर्मली ये होता है कि लोग सुबह फजर पढ़ के सोते हैं और अपनी रूटीन से 2 बजे जागते हैं। और वो बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि जैसे भी आपकी भी मेहरबानी हो चुकी है, आप शाम को प्रोग्राम करना। अगर आपका मॉर्निंग शो होता तो आप सहरी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो बहुत ही बुरा हाल होता। अच्छा अब अगर थोड़ा सियासत की तरफ हम आए तो हल्की फुल्की सियासत अगर हम आपसे करें डिस्कस, तो बड़ी जो अनाउंसमेंट पिछले कैबिनेट बनी है खास तौर पे, और उसमें सारे रुकन जो हैं वो पीपल्स पार्टी से भी हैं, कुछ PMLN के हैं, कुछ JUI के हैं। तो ये कैबिनेट आपको कैसी लगी पर्सनली एज अ पॉलिटिशियन? देखें, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हर चीज़ की होती हैं। एलाइस की हुकूमत है, 7-8 एलाइस जमातें हैं, उन्होंने अपनी नॉमिनेशंस दी हैं। जिसका जितना जितना हिस्सा बनता था उन्होंने अपनी नॉमिनेशंस दी हैं कि ये मेंबर्स हमारे हों। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स हैं या कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के क्या क्या हैं वो थी बनी है। अच्छी बात है, डिलीवर करना चाहिए। लोगों को ये उम्मीद है कि जो माजी की हुकूमतों पर जो तनकीद थी, जो महंगाई और इस चीज़ों पे थी, उसको इन्होंने फेस करना है। हमारी मईशत को बेहतर करना है, लोगों को सहूलियात देनी है, ताकि फ़र्क पता चले पिछली हुकूमत को और इस हुकूमत का। अगर फ़र्क नहीं होगा तो फिर तो आप लोगों के लिए एक ऑपोजिशन की अभी फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब अच्छा एडवाइज़र बने हुए। आप लोगों के लिए कितना आसान होगा कि आपके सामने ऑपोजिशन तो कोई भी नहीं है, अब सिर्फ आप लोग हैं, ये आसान होगा काम करना या इसमें भी कुछ मुश्किलात होंगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि आसान है और अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन है, आप अपोजिशन है, मीडिया जो है। हाँ बिल्कुल। मैं बैठूंगा और बैठेंगे लोग, आएंगे तो आप तबसरे करेंगे, तजिया निगार बैठेंगे, तनकीद करेंगे, और उसकी मतलब है कि वो पॉजिटिव उसको लेना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। लोग पार्लियामेंट में भी खड़े होकर, अपनी जमात में भी खड़े होकर लोग मतलब है कि बेहतरी की तरफ जाते हैं। अगर हम उम्मीद करते हैं कि जो अपोजिशन है वापस पार्लियामेंट में आएगी और अपना एक रोल प्ले करेगी, नहीं तो बाहर जो लीडरशिप बैठी है अपोजिशन की, वो अपनी स्पीचेस के ज़रिए, जलसों में, टीवी टॉक शोज़ में आप पे तनकीद करते हैं। ये नहीं कह सकते कि आज के दौर में अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन तो होती है। अपोजिशन कैसे है, वो एक्टिव तो नहीं होगी ना, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो इस्तीफे दे चुके हैं। या तो आप लोग इस्तीफे उनके लें, एक एक को बुलाएं और मना कर दें कि वो नहीं जी हम इस्तीफे नहीं मान रहे अपने। हमने बात ये है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलना पड़ता है, आपको पॉलिटिक्स में बर्दाश्त करना पड़ता है। जो एक प्रोसेस है इस्तीफ़ों का, मैं खुद डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, उसका एक प्रोसेस है। अच्छा देखिए, स्पीकर को जो है हर मेंबर को बुलाना पड़ता है और उसमें आपको हैंड राइटिंग से लिखना पड़ता है। इस्तीफा हैंड राइटिंग से रिटन नहीं हो सकता, टाइप नहीं हो सकता, आपको हैंड राइटिंग में लिखना पड़ता है, सिग्नेचर करने पड़ते हैं। फिर आप कहते हैं, पूछते हैं स्पीकर कि आपने लिखा, आपको कोई प्रेशर तो नहीं है, आप खुद देना चाहते हैं? फिर वो कहते हैं कि जी बिल्कुल। तो फिर उसका एक्सेप्ट ओके इलेक्शन कमीशन में जाता है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जो है वो फिर आगे एक्शन लेता है। अच्छा, अब ये हुआ यहाँ पर कि स्पीकर ने इस्तीफा दिया, शामूद ने खड़े होकर कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, बट नोबडी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टूड अप। मतलब किसी ने भी ये नहीं कहा
जैसे मैंने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा कि जी हमने इस्तीफ़ा देना है, तो सिर्फ शाह महमूद ने दी है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ देम। तो ये है कि इसको फिर आपको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फ्लोर हाउस दे दें फिर आपका इस्तीफ़ा हो जाता है। अच्छा। लेकिन अब ये स्पीकर साहब को बुलाना पड़ेगा सबको और देखना पड़ेगा और कि क्या क्या है। अगर नहीं आएंगे तो पेंडिंग रहेंगे, जैसे वो पिछले वो बिल्कुल धरने के टाइम पे हुए थे 3-4 महीने, और फिर वो नहीं तो वो जो इलेक्शन की डिमांड है उनकी कि ये हम सीटें खाली कर रहे हैं और इलेक्शंस हो जाएं। डिमांड तो मेरी भी है कि मैं यहाँ पे अफ्तारी करूँ और 9 बजे तक यहाँ पे प्रोग्राम करूँ। तो ये तो डिमांड है, तो देखें हर किसी की अपनी होती है। अपोजिशन की डिमांड है कि इलेक्शन हो, ये है कि अच्छा, फजल रहमान साहब ने भी इस किस्म की कोई स्टेटमेंट दी है कि मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट आई, हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हों, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें चेयरमैन बिलावल साहब जब वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपनी कुछ आर्गूमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन हम हुकूमत में आने के बाद हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और उसके बाद हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। सही है। और फिर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने शाम को जो है जमा करें, जो हमारी जो सिफारिशात थी चीफ जस्टिस और जज साहबान के पास किए। फिर वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें 7 महीने चाहिए फॉर डिलिमिटेशन, क्योंकि वो कानून में है, क्योंकि एक दफ़ा प्रोविजनली आप इजाज़त दे सकते हैं, दूसरी दफ़ा नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को 20-21 लेटर लिखे हैं, उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। सो वी नीड 7 मंथ्स। हम चाहते हैं कि 5-6 महीने में वो चीज़ ख़त्म कर लें और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। यानी आप लोगों का ये है कि 5-6 महीने का प्रोसेस उस चीज़ को हम कहते हैं हो जाए और उसके बाद जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उसी दौरान हो जाए और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और इसमें आपके मुताबिक कितना वक्त लगेगा? मैं समझता हूँ 5 से 7 महीने मैक्सिमम। ये और कहते हैं जिसको भी आवाम वोट दे, जिस पार्टी को, उसको चाहिए। सही है। फैसल साहब, अभी मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि जी सदर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सदर साहब जो है वो पाकिस्तान के सदर हैं, अब उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो आप लोगों की पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि क्या सदर साहब जो है वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें? मैं समझता हूँ कि मेरी ये है कि उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो शख्स आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो चीज़ें देखें, पॉलिटिक्स देखें, पॉलिटिक्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का नाम है, हम हमेशा कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो अगर सदर शहबाज शरीफ सेल्फ ले लेते तो क्या हो जाता, या आज कैबिनेट सेल्फ लेते तो क्या हो जाता। कल और भी ऐसे मीटिंग्स आनी है, इवेंट्स आने जिधर आप उनके साथ बैठना है, न चाहते हुए भी आप बैठेंगे, और फिर अगर आपने नहीं बैठना तो फिर आप सही है, बिल्कुल सही है। अगर देखिए पॉलिटिक्स देखें, अगर वो नहीं दे रहे, हमारा देखें हमारे दौर में जब 2013 में नवाज शरीफ साहब हुए, इलेक्ट हुए, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनसे हेल्प लिया। चीन के प्रेसिडेंट आए, जब CPEC का वो सिग्नेचर्स हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी, प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब साइन कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने हालांकि ओथ नहीं लिया था, प्राइम मिनिस्टर था, उनकी मेजॉरिटी थी, उनको प्रेसिडेंट हाउस में फंक्शन पे बुलाया चीज़ें। अब जो भी है प्राइम मिनिस्टर, वो तो इलेक्शन को मान गए थे ना, अभी वाले तो सारे सिचुएशन को मानते नहीं है। कौन सा माने, किसने माने? हमने भी उस वक्त कहा था कि आरओ इलेक्शन है, आरओ का है, आरओ इलेक्शन आरओ का था। तो ये चीज़ देख, पाकिस्तान में इलेक्शन तो कभी भी किसी ने नहीं माना, अपोजिशन तो अभी अगर जो 6 महीने बाद के इलेक्शन होने हैं, अगर वो मानेंगे आपके ख्याल में? कौन? ये सारे लोग, सब पार्टी। जो जीतेगा वो मानेगा, जो हारेगा कहेगा नहीं माना। तो ये तो ज्यादती हो गई ना फिर मुल्क तो। लेकिन के ये है कि देखें, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, जैसे बाकी सूबों के गवर्नर ने इस्तीफे दिए, पंजाब वाला नहीं देना चाहता, समरी गई हुई है, 15 दिन तक वो एक्शन उस पर ना हो तो 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो, मतलब चेंज हो जाना है। अगर प्रेसिडेंट साहब कंफर्टेबल नहीं हुकूमत के साथ, तो कब तक ये चलेंगे? जिस तरह आपने कहा जाते हुए ब्रेक पे कि इलेक्शन जो जीतेगा वो मानेगा, जो नहीं जीतेगा वो नॉर्मली यही होता है। ये ट्रेंड हम कैसे बदलें? क्योंकि अभी भी आपने कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराएंगे और रिफॉर्म्स के बाद फिर हम इलेक्शन का चाह रहे हैं 6 महीने बाद। मैं समझता हूँ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनपुट होनी चाहिए, हम सबको बैठना चाहिए, इनपुट देनी चाहिए, उसके बाद हम जाएँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। PTI समेत हर पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में मौजूद है, जो पार्लियामेंट के बाहर है, सबको बैठना चाहिए और एक ऐसा चीज़ देनी चाहिए ताकि हम कल इलेक्शंस हो, हम इस चीज़ को माने कि हमने ये इलेक्शंस की, और इसमें बेहतरी की ज़रूरत होती है। हमारी पिछली हुकूमत में हमने इलेक्शन कमीशन को बड़ा जो है वो मजबूत किया था, उनको बड़े पावर दिए थे। फिर हमने कहा था लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठ कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान का तयन करे, ताकि ये ना हो कि एक पार्टी की तरफ से है, हम हुकूमत में तो हम अपने बंदे को लें और वो वहाँ पे धांधली कर रहे हैं। तो दोनों की तरफ से जब आएगा तो ये होगा कि कम से कम नुमाइंदगी उसकी होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं ऐसी चीज़ें हों जिसकी तरफ से जो है हम ऐसी चीज़ें लेके आएँ, ताकि कुछ इलेक्शंस, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, कभी हमने उस पर, कितना बड़ा मुल्क है, कभी उस पर उंगली नहीं उठी कि इलेक्शन वहाँ पे ई वोटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, उसमें मुख्तलिफ चेंजेस हैं। वो ई वोटिंग वहाँ पे सारी वोटिंग नहीं है, वो उस पर तजर्बा हुआ था लेकिन रिवर्स हो गया था।
ऐसे बाकी ममालिक में है, काफ़ी ममालिक हैं जो कि इलेक्शंस होते हैं उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाते। हम भी चाहते हैं कि अब तो खैर अमेरिका में भी इलेक्शन होते हैं तो लोग उंगली उठाते हैं। हाँ, 1-2 इलेक्शन ऐसे हुए, लेकिन हम चाहते हैं ये क्यों हम कहें कि अमेरिका में उंगली उठाए तो यहाँ पर भी उंगली उठे, या बाकी मुल्कों में हम खुद क्यों ना एक एग्जाम्पल सेट करें कि लोग कहें कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों दूसरों की मिसाल लें कि जी उधर ऐसे हुआ था। इसमें वो यही है ना कि इसमें लगेगा वक्त। अभी जो फाइनली जो हम जिस पर आना चाह रहे थे मुद्दे पर, वो ये कि बिलावल साहब जो हैं वो अब वजारत खारजा, उन्होंने आखिरकार फाइनली ये तय हो गया, अब वो हलफ कब उठाएंगे? तकरीबन, हाँ तकरीबन, अच्छा अभी भी तकरीबन है। देखिए, जब तक आपके हाथ में कुछ, मेरे हाथ में मोबाइल है तो ये मेरा है। हाँ, तो अब आपका इधर है कि नहीं है। सही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन उनका है वो जा रहे हैं मुल्क से बाहर, विजिट है उनका, 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में होपफुली वीकेंड पे या कमिंग वीक में हल्फ लेंगे इंशाल्लाह, वो फिर हलफ उठा लेंगे। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर वक्त दिया आपने। और अब देखते हैं कि आगे आप लोगों की कैबिनेट और जो भी मेंबरान हैं वो किस तरीके से हुकूमत के मामला चलाते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।